सबको परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। और मैं चाहता हूं कि आइए हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद रखें। और मैं इस समय इस बात का विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आप सबको छूने जा रही है। जहां पर भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मोबाइल स्क्रीन की तरफ से अपनी आंखों को हटाकर अपनी आंखों को बंद करें। इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति आपके सर से लेकर पैर तक भरने जा रही है। इस वक्त पिता, मैं आपकी उपस्थिति को ये प्रिय भाई बहनों के ऊपर रिलीज करता हूँ। मैं रिलीज करता हूँ पिता आपकी उपस्थिति। तेरा वचन कहता है कि तेरी उपस्थिति के बिना हम कहाँ जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। वी नीड योर प्रेजेंस 24/7 लॉर्ड। इस वक्त पिता आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। पिता ये ज़ूम लाइव के ऊपर मैं आपकी उपस्थिति को मांग लेता हूँ। लेट योर प्रेजेंस मैनिफेस्ट। आपकी उपस्थिति प्रकट हो राजा, आपकी उपस्थिति प्रकट हो राजा, आपकी उपस्थिति प्रकट हो। इस वक्त मैं उसकी उपस्थिति को अपने रूम में महसूस करता हूँ, अपने अंदर अपने ऊपर महसूस करता हूँ। और वही उपस्थिति आपके साथ, आपके रूम में, आपके अंदर, आपके ऊपर इसी वक्त आ रही है। उसकी उपस्थिति आप सबके ऊपर आपको कवर करना चाहती है, आपके ऊपर जुम्बिश करना चाहती है। wants to cover you, the presence wants to cover you। तो उसकी उपस्थिति आपको पूरा ढांकना चाहती है, ढांपना चाहती है। उसकी उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ। कई लोग इस समय उपस्थिति से भरने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर भी आप हैं इस वक्त मैं उपस्थिति को रिलीज करता हूँ आपके घर में, रिलीज करता हूँ उपस्थिति को आपके घर में। राजा आप प्रकट होइए। कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, लेकिन आप प्रकट होइए, आप चलिए। और फिर ये आपका वचन कहता है मैं उनके बीच में वास करूँगा और उनके अंदर चलूँगा। पिता इसी वक्त आप चलिए, आप हमारे बीच में वास करिए राजा। कई लोग इसी समय उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। तो उसकी उपस्थिति एक हैवीनेस के साथ, हैवीनेस ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति की भार को मैं इस समय महसूस करता हूँ। कई लोग उसकी उपस्थिति से भर रहे हैं। आप जहाँ पर भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर करें। जहाँ पर भी आप हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माई आइज। मैं अपनी आंखों को नहीं खोलूँगा, आप भी अपनी आंखों को मत खोलिए। सिर्फ आप और आपका परमेश्वर भूखे हो जाइए उसकी उपस्थिति के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन से मैं उसकी उपस्थिति में बसने लगा, मेरा जीवन बदल गया, मेरी परिस्थितियाँ बदल गई, मेरा सब कुछ बदल गया। और वही उपस्थिति आज आप ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें और कहिए पिता मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, पिता मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, पिता मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। पिता इसी वक्त मैं इन सारे बहन भाई, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अंकल आंटीज, भैया दीदी, जो भी यहाँ बैठे हैं, सबके ऊपर आपकी उपस्थिति को रिलीज करता हूँ। दे आर योर पीपल, ये आपके लोग हैं। आप इनको उपस्थिति से भरिए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। उसकी उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ आपके घर में, आपके चारों तरफ। ओ हालेलुया। रे बाशेकेरियालबा नकासु रे बलबा। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन mere words but in power। परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं वरन सामर्थ्य में है, और उसकी सामर्थ्य उसकी उपस्थिति में है। जहाँ वो उपस्थित है वहाँ सामर्थ्य है, जहाँ वो उपस्थित है वहाँ महिमा है। वो आज लाइफ चेंजिंग प्रेजेंस मौजूद है। आज आपके जीवन का हर एक कण कण बदल सकता है। याद करिए यीशु कैसे अपने चेलों को रूपांतरण के उस पहाड़ पर ले गया और वो रूपांतरित हो गया। वैसे ही हम महिमा से महिमा, अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं।
वो उसकी उपस्थिति एक भारी रूप से मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। आप जहाँ पर भी हैं कृपया मेरी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। आई एम जस्ट अ वेसल, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ। काम वो करता है, महिमा वो लेता है, सब बात वो करता है। मैं सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हूँ, जो जैसा वो चलाता है वैसा मैं चलता हूँ। मैं इसी वक्त आपके घर में उपस्थिति को रिलीज करता हूँ। आप जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के ऊपर उपस्थिति को इस वक्त मैं देख रहा हूँ। आप लोगों के ऊपर उपस्थिति को रिसीव करें। मैं आप लोग को देख रहा हूँ, आपके ऊपर उपस्थिति आ रही है। तो आप जहाँ पर भी हैं, रिलीज द प्रेजेंस ब्रदर। मैं भाई आपके ऊपर उपस्थिति को रिलीज करता हूँ, बहन मैं आपके ऊपर उपस्थिति को रिलीज करता हूँ, और मेरे प्रिय लोगों मैं आपके ऊपर उपस्थिति को रिलीज करता हूँ। आप जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, ओ द माइटी प्रेजेंस, सामर्थी उपस्थिति, जिसके बिना मैं सांस नहीं ले सकता, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, जिसके बिना मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ये वही उपस्थिति है जो मेरे अंदर 24 घंटा रहती है। ये वही उपस्थिति है जिसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। ये वही उपस्थिति है जिसके बिना आप कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा, प्रभु अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी हम आगे नहीं जाएंगे। ये वही उपस्थिति है, वही उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति में पहाड़ मोम की नाई पिघल जाता है। एवरी ब्रोकननेस, हर एक टूटापन पिघल रहा है, हर एक टूटापन पिघल रहा है, हर एक टूटापन पिघल रहा है। उसकी उपस्थिति को मैं महसूस कर, उसकी उपस्थिति को मैं महसूस कर। रे बाल बाना को सो गए, रे बायारों को बोस मिलना। ओ इनर हीलिंग, अंदरूनी चंगाई। बहुत लोगों को अंदरूनी चंगाई प्राप्त हो रही है। वो कुछ लोगों को रोने जैसा महसूस होगा। आप उपस्थिति में उसके सामने खुल जाइए। शायद आपको ये अवसर दोबारा ना मिले, शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा ना मिले। गॉड इज ऑलवेज द गॉड ऑफ सेकेंड चांसेस। वो हमेशा हमको दूसरा अवसर देता है, बट आप इसको एज अ ग्रांटेड मत लीजिए। डोंट टेक इट लाइटली। कई लोगों को हंसने जैसा महसूस होगा, गॉड इज फिलिंग यू विद जॉय। कई लोगों को रोने जैसा महसूस होगा, योर वुंड्स आर गेटिंग हील्ड। ओ आप जहाँ पर भी हैं, I see the glory, I see the glory, I see the glory of your presence. Oh, the glory of your presence. Jesus, यीशु नाम सबसे ऊंचा, मेरा उद्धार और मेरी चट्टान, इमानुएल परमेश्वर साथ है। धन्य यहोवा जीवित वचन। कई लोगों को बॉडी में एक हिलने जैसा महसूस होगा। यू विल फील लाइक शेकिंग। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यू आर फीलिंग द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आई एम सो जॉयफुल। ओ रीबा सा प्रलरागा बाबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उसका आत्मा ऐसा कह रहा है आपके लिए, मैं तेरी परिस्थितियों को घुमा के रख दूंगा। आई विल टर्न इट अराउंड। जो भी तुझ पर आ रहे हैं, जो भी बातें तुझ पर आ रही हैं, आई विल टर्न देम अराउंड। वो पीछे लौटने जा रहे हैं। वो एक जगह से आएंगे लेकिन 7 जगह से भाग जाएंगे। ये वचन के अनुसार मैं रिलीज करता हूँ एवरी अटैक ऑफ द डेविल। हर एक शैतान का आक्रमण वापस पलट रहा है और वापस जा रहा है यीशु मसीह के नाम से।
Oh, it's going back. Oh, it's going back. It's going back. I will turn it around. The Spirit says, पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, I will turn it around. मैं इसको पूरा घुमा दूंगा. हालेलुया. Thank you, Jesus. तुम ढूंढोगे तो भी अपने शत्रुओं को नहीं पाओगे. तुम ढूंढोगे तो भी अपने शत्रुओं को नहीं पाओगे. Oh, Reba Sakra Baba Baba. You will be so full of the presence that everything will bend down to you. आप इतना ज़्यादा उपस्थिति से भरे होंगे कि हर एक चीज़ आपके सामने घुटना टेकने जा रही है. हर एक बात है आपके सामने घुटना टेकने जा रही है यीशु मसीह के नाम से. पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी उपस्थिति के लिए. तूने लोगों के हृदयों को छुआ है, मैं जानता हूँ. तू आए और कुछ ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये हो रहा है. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. आमीन, आमीन, हालेलुया. ओ वाह, कितने लोगों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया. हालेलुया. उसकी उपस्थिति इट्स अनलिमिटेड. आप कहीं पर भी हो, मैं कहीं पर भी हूँ, परमेश्वर मेरे साथ भी उतना ही रूप में, उतना ही मेजर में है जितना वो आपके साथ है. उतना ही मात्रा में है. वो पूर्णता के साथ मेरे साथ है. वो पूर्णता के साथ आपके साथ है. हालेलुया. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे ये उपस्थिति को कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप में अपने लाइफ में आप बनाए रख सकते हैं. कितने लोग ये सीखने के लिए आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूँ. मैं आपको पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा. एक समय ऐसा था कि जब भी मैं मीटिंग के लिए पहले जाता था, बहुत प्रार्थना करता था, प्रभु इतने लोग आने वाले हैं, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. प्रभु इतने लोग आने वाले, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. लेकिन ये हमेशा मैं मीटिंग्स के पहले करता था. और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस चीज़ को बताया. दिस इज सेल्फिश प्रेयर. ये एक स्वार्थी प्रार्थना है कि मैं जा रहा हूँ, तू मुझे उपस्थिति से भर ताकि लोग के बीच में तू काम करे, लेकिन सिर्फ मीटिंग के पहले. मैंने उस दिन पश्चाताप किया और मैंने बोला, प्रभु यहाँ तक कि ब्रश करने के लिए भी मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. प्रभु मैं चलूँ, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. मैं बैठूँ, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. मैं खड़ा हूँ, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. मैं कुछ भी करूँ, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए. आई नीड योर प्रेजेंस. यहाँ तक कि अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिले, मुझे प्रेजेंस चाहिए. आई चूज़ प्रेजेंस ओवर ऑक्सीजन. मैं ऑक्सीजन से ऊपर उपस्थिति को मैं महत्व देता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ. ये उपस्थिति आपको, आपके चारों तरफ यू विल सी मर रहे हैं लोग, दुखी हैं, प्रताड़ित है, आपको दिखेगा, बट देयर विल बी स्माइल ऑन योर फेस. आई डोंट नो ये क्या है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी बुरी न्यूज़ अफेक्ट नहीं कर सकती जब आप उपस्थिति में होते हैं. आपको कोई भी बुरी बात अफेक्ट नहीं कर सकती. आप जहाँ पर भी जाते हैं, जब आप चलते हैं वो उसकी उपस्थिति साथ में, वो जब आप बैठते हैं, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस. इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप चारों तरफ उपस्थिति में, चारों समय उपस्थिति में, हर समय हर पहर उपस्थिति में चले. हालेलुया. लेकिन ये उपस्थिति हम कैसे अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं? मेरे साथ निकालिए पहला राजा 8वां अध्याय, उसका 9वां और 10वां वचन. फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8, पहला राजा अध्याय 8, उसका 9 और 10. अब जहाँ पर भी है, अब अपनी बाइबल को निकाल ले. और संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी थी, जब यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र से निकालने पर उनके साथ वाचा बांधी थी. जब याजक पवित्र स्थान के बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया. उस संदूक में कुछ नहीं था.
उस संदूक में कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था? 2 पटरियाँ, 2 टैबलेट्स जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी थी। हालेलुया। और ये संदूक कहाँ रखा गया था? मंदिर के अंदर। संदूक क्या दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति। आपको याद है जब फिलिस्तीन को, जब इजराइलियों के बीच में संदूक कहा गया तो फिलिस्तीन हारने लगे और फिलिस्तीन आपस में इस बात को बोलने लगे, ओ लगता है कि उनके पास संदूक आ गया है। हालेलुया, दैट्स द प्रेजेंस। ये उपस्थिति है, वो संदूक। आपको याद है जब दाऊद के शहर में संदूक वापस ला रहा था, एक जन ने संदूक छुआ, उसको वहीं पर परमेश्वर ने मार दिया। इट इज हिज प्रेजेंस, ये उसकी उपस्थिति थी। आपको याद है यही उपस्थिति को केन ने बोला, परमेश्वर अगर मैं तेरी उपस्थिति से, आई थिंक जेनेसिस में, उत्पत्ति में बोला कि अगर मैं तेरी उपस्थिति से बाहर चला जाऊं तो मुझे कोई भी मार देगा। जस्ट सी, उनको कितना इस बात का पता था कि मूविंग आउट ऑफ प्रेजेंस इज मूविंग इनटू डेंजर। उपस्थिति से बाहर कदम रखना, बाहर निकलना मतलब खतरे में प्रवेश करना। और ये ही संदूक के अंदर 2 पटरियाँ थी और उसमें 10 आज्ञाएं लिखी थी, जो कि लॉ कहलाता था, नियम कहलाता था। और यही परमेश्वर का वचन था। अभी आप जो भी मेन लाइन चर्चेज हैं वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर ये दिखेगा आपको 10 कमांडमेंट्स, आपको दीवार पे टंगा हुआ देगा। यू कैन गो मेथोडिस्ट, CNI, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वर्ड ऑफ गॉड कहाँ था? संदूक के अंदर था, और वो संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। इसका मतलब क्या है? इस बॉडी में, इस वेसल में परमेश्वर का वचन होगा तो उपस्थिति होगी। अगर वचन नहीं है, भूल जाइए कि उपस्थिति होगी। मैं कहता हूं आप दिन के 27 घंटे प्रार्थना कीजिए और वचन बिल्कुल मत पढ़िए, उपस्थिति नहीं होगी। नॉट एट ऑल। नहीं ब्रदर, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, इतना करता हूँ, आंसू की जगह खून निकल आते हैं आँख से, तो भी उपस्थिति नहीं आ रही है। भाई वचन पढ़िए। अगर आपको जानना है कि परमेश्वर क्या कहता है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कह चुका है, तभी आप उसको जान सकेंगे। इफ यू वॉन्ट टू नो द विल ऑफ गॉड, यू शुड नो द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना ज़रूरी है। आप नहीं जान सकते वो कैसे काम करता है, आप नहीं जान पाएंगे। वहाँ पर लिखा है उस संदूक में कुछ नहीं था। क्या था? उन 2 पटरियों को छोड़, जिसमें 10 कमांडमेंट लिखे थे और जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उसमें उस समय रखी थी। 10वें में जब आप पढ़ेंगे, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर चले गए, मतलब उन्होंने क्या किया? संदूक को प्लेस किया मर्सी सीट के ऊपर, 2 करूबों के बीच में वो संदूक को रखा जाता था। और जब उन्होंने प्लेस किया, जैसे ही वो बाहर गए, वहाँ लिखा है तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। बादल महिमा को दिखाता है। जब आपके अंदर वचन है, आप उपस्थिति को लेकर चलते हैं, अपने आप महिमा का बादल से आप ढक जाते हैं। देयर इज नो अदर शॉर्टकट कि मैं किसी से हाथ रखवाऊंगा, मेरा शरीर 10 बार हिलेगा और मैं 11वीं बार में पूरा महिमा से भर जाऊंगा। नहीं, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, यू कैन वॉक डेली इन द प्रेजेंस। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, मैं बताना चाहता हूँ, जब आप किसी की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं ना, प्रेजेंस टच कर जाती है। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आप इतना भरे हैं कि आपके बॉडी से उसकी उपस्थिति ऊज आउट होती है। स्पंज, लाइक अ स्पंज। आप जब स्पंज गीला होता है आप उसको छूते हैं, है ना, पानी आपको अपने आप निकलता है। जैसे ही आपको कोई टच करता है, प्रेजेंस, ग्लोरी, हालेलुया। ये हमारा लाइफ है। और ये लाइफ कैसे हो सकता है? आपको पता है यीशु मसीह ने बहुत कुछ
हद तक हमारे लिए बहुत कुछ इजी कर दिया। पुराने नियम में होते तो पता नहीं अभी कितने गर्दन यहाँ पे कटे होते, मेरे तो पहले ही कटा होता, तो पता नहीं कितने लोग जीवित होते। लेकिन मसीह के आने से ही मेड इट वेरी इजी। अब क्या करना है? जस्ट बिलीव, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। विश्वास कर और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। विश्वास करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना। विश्वास कैसे आता है? हम सब जानते हैं, छोटे से सुनते आ रहे हैं। 10,000 प्रचारक लोग यही बोलते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और हमने ये 10 बार सुना है। बट इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी जब आप बाइबल पढ़ो, आप उसको इस लेवल पे पढ़ो कि आप वो सुन सकते हो। ऐसे नहीं नहीं, उसको इतना पढ़ो कि आपके कान में जाए, आपके कान में होते हुए जाए। जैसे हम सुन लेते हैं ना, आपको पता है जब हम रोड से जाते हैं कई बार, अभी तो बहुत समय से नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन जब जाते थे तो कहीं किसी के दुकान में पिक्चर के गाने बज रहे हैं, है ना, कहीं कुछ बज रहा है, कहीं बाजू से एक यंगस्टर ऑटो वाला पूरा बेस में म्यूज़िक चला के जाता है ना। तो सब जब हमारे कान में जाता है, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली। अरे ठीक है, दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे माफ़ कर, मेरे कारण, मेरे कानों के कारण तुझे ये सुनने को मिला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। बी सेंसिटिव, क्योंकि वो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा घर में नहीं छोड़ के गए हैं, ही स्टिल इन यू, तब भी आपके अंदर है। उससे निरंतर बात करिए। जब गाड़ी चलाए, जब मैं बाइक चलाता हूँ, प्रभु आज मैं कितनी स्पीड में जाऊँ, आवाज़ आती, नॉट मोर देन 50। आज मैं कितनी स्पीड में जाऊँ। एक बार मैं कार चला रहा था, ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर की जर्नी थी, और एक सिटी से मेरे शहर से इंदौर जाना था। तो मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मेरी स्पीड जो 153 किलोमीटर पर आवर थी, और कार की स्पीड में मैं 153 किलोमीटर पर आवर में आराम से जा रहा था हाईवे में। पवित्र आत्मा 120, सिर्फ इतना बोला और मैं तुरंत वैसे आ गया। क्यों? बिकॉज मैं अवेलेबल रहता हूँ। सिंपल है। जब भी आप निकले, पवित्र आत्मा, आई एम अवेलेबल, टॉक टू मी, टॉक थ्रू मी, बस यही है। तो पहला चीज, फर्स्ट क्राइटेरिया आई वुड से, पहला चीज जो आपके अंदर होना चाहिए कि आप उपस्थिति से भरे हो, वह है परमेश्वर का वचन। उसके वचन से भरे रहे। यहाँ नहीं, यहाँ पर वचन भरा होना चाहिए, यहाँ नहीं। यहाँ से तो हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो यहाँ जानते हैं, तो 10,000 शब्दों को बता सकते हैं, वचन को बता सकते हैं, नॉलेज को बता सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो वचन होता है, दैट विल ब्रिंग लाइफ, दैट विल ब्रिंग द प्रेजेंस। वचन ही एक, उसका वचन कहता है ना कि बोने वाला बीज बोने चला, और वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन बीज है, और ये बीज फलता है। हमारे अंदर फलना चाहिए। कैसे फलेगा? आप बीज को डालिए, मतलब वचन को पढ़िए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या है? पानी डालना बीज के ऊपर। जब मैं वचन पढ़ता हूँ, जैसे आज से ही मैंने अपने फास्टिंग के सीज़न को शुरू किया है, या आज से, और उसमें अब मेरे को क्या करना, मैं फास्टिंग में कुछ अलग नहीं करता। मैं एक टांग पे खड़ा नहीं होता, नॉर्मल रहता हूँ, है ना, नॉर्मल बैठता हूँ। बस मैं 3 समय का मील छोड़ देता हूँ। मैं तीनों समय खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं। उस समय मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए, ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे और इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए। आपको पता है, परमेश्वर के राज्य का हर एक चीज़ रिलेशनशिप का प्रोडक्ट है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, एवरीथिंग विल फ्लो। आप चाहे होलीनेस बोलो, चाहे आप पावर बोलो, इट विल फ्लो व्हेन यू आर कनेक्टेड। अभी आप में से कितने लोगों ने, मैंने खुद ने, हम सब ने परमेश्वर की भारी उपस्थिति को महसूस किया। कैसे? क्योंकि इट फ्लोस, बहता है। आप अवेलेबल थे और मैं तैयार था। हालेलुया। इट्स सिंपल। ये नहीं, इस बात को नहीं दिखाता कि आप कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूँ, नहीं।
ऐसा नहीं है, आप भी मुझसे बढ़कर कर सकते हैं। हालेलुया। आप इसलिए नहीं बनाए गए कि आप पीछे 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 दौड़ते जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ठहराता हूँ। हमेशा उसकी उपस्थिति को लेकर चल सकते हैं। एक समय मैं छत्तीसगढ़ में था और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने बोला प्रभु मेरे को कुछ अलग चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए। मेरे को आवाज़ आया क्या मेरी उपस्थिति से कुछ अलग है? और मैंने बोला नहीं प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं स्वार्थी प्रार्थना नहीं करना चाहता। सामर्थ्य के लिए उपवास मत करिए, पवित्रता के लिए उपवास मत करिए प्लीज़। दैट वो फास्टिंग नहीं है, वो बेगिंग है, वो उपवास नहीं है, वो भीख मांगना है। हम भीख मांगने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम पिता से रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाए गए हैं। आपको शायद ये बात नहीं पता कि परमेश्वर, आप जितना परमेश्वर को सुनना चाहते हैं उससे ज़्यादा परमेश्वर आपको सुनना चाहता है। आदम ने पाप कर दिया फिर भी परमेश्वर आया, आदम आदम तू कहाँ है? उसकी उपस्थिति, वो परमेश्वर प्रेम से भरा है। एक ऐसा मनुष्य जिसने पूरे पृथ्वी पर पाप लाया फिर भी पिता उसको बुला रहा है। तो सोचिए आप और मैं, हमको पिता कितना बुला रहा है। उसके साथ इसलिए नहीं बुला रहा है ताकि हम जाएं, हम माफ़ी मांगे। जैसे ही आप पहुंचेंगे अपने आप माफ़ी मांगने लगेंगे उसकी उपस्थिति में। ओ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इस चीज़ को लेने का सबसे पहला क्राइटेरिया वचन। हर एक चीज़ वचन से ही शुरू होती है। उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन परमेश्वर, ये दो चीज। पहला उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर, यूहन्ना 1:1 आदि में वचन। हालेलुया। वचन और परमेश्वर अलग नहीं हो सकते। अगर वचन आपके साथ है तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर वचन आपके अंदर है परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा, उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ चलेगी। बाइबल को खा जाइए, कुछ बचना नहीं चाहिए, सब कुछ अंदर होना चाहिए। अभी तक आपको शर्मिंदगी से बताना चाहता हूँ, सिर्फ 13 टाइम्स, 13 टाइम्स मैंने बाइबल को पूरा ख़त्म किया है। मुझे शर्मिंदगी होती है, बस मैं और कितना कर सकता था। एक ऐसा वचन जो सब मेरे लिए लिखा है, उसको मैं पढ़ने में कितना चूक रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के अलावा कोई भी और चीज़ नहीं है जो आपके हार्ट को सेटिस्फाई करे। इस वचन के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी प्यास को, भूख को मिटा सकती है। सिर्फ ये वचन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिर्फ वचन है जो आपके सर से लेकर आपके पैर तक आपको परिपूर्ण रखता है, आपको सेटिस्फाइड रखता है, वो आपको आनंदित रखता है। हमेशा टाइम मिले बाइबल को खोल लीजिए, वचन को पढ़ना शुरू करिए। जब मैं बराका में रहता था और हमें बैंक का काम होता था, मैं हमेशा बाइबल साथ लेकर के जाता था। मैं पीछे गाड़ी में बैठकर बाइबल पढ़ता रहता था। बैंक में ब्लेसिंग अंदर, वहाँ पर एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग काम करता था, मैं बाइबल पढ़ता था। वो वापस गाड़ी चलाता था, मैं बाइबल पढ़ता था, क्योंकि कैंप साइट में मुझे काम रहता था, मैं काम करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला परमेश्वर मैं जानता हूँ ये जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं। तो मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे से हमको ऑलमोस्ट अन्य भाषा बोलना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। काम करते करते रात का 9-10 हो जाता था। तो मैं सुबह उठता था, लोग 5 बजे उठते थे, मैं 3 बजे उठता था।
3 बजे से 5 बजे तक बाइबल पढ़ता था, 5 से 6 अन्य भाषा, फिर पूरा दिन गया, दोपहर को फिर बाइबल पढ़ता था। जब सब रेस्ट लेते थे मैं बाइबल पढ़ता था। 8 बजे सब फ्री हो जाते थे, मैं 8 बजे से 8:30 तक डिनर करके ख़त्म, 8:30 से 12:30 तक सोता था, या 1 बजे तक, 1 से 2 अन्य भाषा में प्रार्थना, 3 से 5 वचन। ये लाइफस्टाइल आपको बदल देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 1% की थकावट नहीं होती थी, उसकी उपस्थिति में पसीना तक नहीं बह सकता। अगर आप सच में उसकी उपस्थिति में जीते हैं, पसीना पाप आने के बाद आया, और जब मसीह ने हमको पाप से आज़ाद कर दिया है, जब आप उसकी उपस्थिति में 24 घंटा जीतने लगेंगे, क्योंकि मैं वही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे बॉडी से पसीना निकले, मैं उसकी उपस्थिति में इतना रहना चाहता हूँ हर समय कि पसीना तक नहीं निकलेगा। हालेलुया। एक अलग लेवल है। आज तक जो भी मैंने जाना है, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो बहुत है, अभी और चाहिए, और है। हालेलुया। जहाँ उसका वचन है वहाँ उसकी उपस्थिति है, और जहाँ उसकी उपस्थिति है वहाँ उसकी महिमा है। हालेलुया। ये 2 वचन में, ये सीक्रेट को मैं आपको शेयर किया आज, कि संदूक में कुछ नहीं था, 2 पटरियाँ छोड़, मतलब वचन, उस वचन को यहोवा, फिर 10 पढ़ेंगे, जब वो पवित्र स्थान से निकल गए तब यहोवा का भवन बादल से भर गया। अगर आप चाहते हैं कि महिमा आपके घर को भर दे, तो वचन बहुत ज़रूरी है। वचन हर एक चीज़ की कुंजी है, चाबी है। एवरीथिंग, हर एक चीज़ वचन से आधारित है, जुड़ी है। कुछ भी चीज़ वचन से अलग नहीं। देखिए, ये महत्व नहीं रखता कि क्या कहा गया है, ये महत्व रखता है किसने कहा है। अगर एक छोटा बच्चा आकर आपके ऊपर हाथ रखकर बोले आप प्रॉफिट बनने वाले हैं, अब बोले ओ बच्चा कितना अच्छा प्रोफेसी करता है, ये 5 साल का बच्चा ओ वाह। लेकिन उसी की जगह मान लीजिए बहुत बड़ा परमेश्वर का दास पॉल दिनकरन सर या कोई बेनिहीन सर आकर आपके ऊपर, आप प्रॉफिट बनने वाले हैं, वही चीज़ जो बच्चे ने कहा, आप प्रॉफिट बन, ओह 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 ऐसे करेंगे आप, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। नहीं, परमेश्वर कभी भी बात करता है, कहीं से भी बात कर सकता है। अगर वो गधे को मुंह को खोल सकता है तो वो तो छोटा बच्चा है। कभी मत सोचिए अरे ये तो छोटा बच्चा है, बोल गया जो सिखाया वो बोल गया। नहीं, मैं हमेशा सुनता हूँ कौन क्या कह रहा है। मुझे बहुत इस चीज़ को देखना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। अगर कुछ है मैं तुरंत उसको रिसीव कर लेता हूँ। आप जहाँ पर भी हैं उस समय वहीं पर आज की शाम उपस्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि आप अवेलेबल थे। अगर आज आप कहते हैं मैं अवेलेबल हूँ वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना का जीवन जीने के लिए, सब कुछ करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उपस्थिति जिसने आपको आज भरा है, उस उपस्थिति के द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर उस उपस्थिति से दूसरों को भरेगा। मत सोचिए कि एक दिन आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन ना आए। आज का दिन ही आपका वो एक दिन बन जाए। आज के दिन से ही शुरू करते हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं आप बातें करिए। मैं सच में बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मेरे को यहाँ पर दूध लेने के लिए जाना पड़ता है, मैं उन अंकल से 2 मिनट 3 मिनट रुक कर बात करता हूँ। ये नहीं कि और अंकल ये वो कैसा क्या चल रहा है। मैंने बोला, मैं सीधे एक ही चीज़ को बोलता हूँ, अंकल परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा अलग अलग चीज़ों के साथ उनके पास जाता हूँ। व्यर्थ की बातें बोलना बंद कर दें। आपको पता है हमारे अंदर कौन रहता है? हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। ये बात हमारे लिए बहुत इजी हो गई क्योंकि हमने ये बार बार सुना, बार बार जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही अध्याय में आई थिंक 27, 1 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 27, पहला राजा 8वां अध्याय 27 वचन। क्या
परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? सुलेमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, इस बात को कह रहा है। क्या सचमुच वो इस बात को नहीं समझ पाया? सबसे बुद्धिमान होने के बाद भी क्या सचमुच परमेश्वर पृथ्वी में वास करेगा, पृथ्वी पर वास करेगा? और हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर हमारे अंदर है, चिल कर रहे हैं हम, है ना, रिलैक्स कर रहे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है जो स्वर्ग में भी नहीं समाता। हालेलुया। वो परमेश्वर, जरा सोच के देखिए, एक परमेश्वर जो स्वर्ग में नहीं समाता, एक परमेश्वर जिसके चुल्लू में समुंदर को नाप लेता है, वो अपने आप को कंजेस्टेड करके, छोटा कर करके मेरे अंदर आ गया। क्या मैं उसे सम्मान नहीं दूं जिसने सब कुछ छोड़ दिया और मेरे अंदर आ गया? तो मेरे अंदर वास करता है, सब कुछ छोड़ दिया। ही लेफ्ट एवरीथिंग, अपने प्रेस्टीज को मैं परमेश्वर हूं करके भी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं बस अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, मैं बस अपने बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। और उस महान परमेश्वर ने अपने आप को छोटा कर लिया, अपने आप को छोटा करते करते आपके अंदर आ गया। जो कहीं ना समाया वो एरिल में समा रहा है। हालेलुया। वो आपके अंदर समाता है। और आपको पता है, सिर्फ वो उतने साइज का नहीं रहता, आप जितना उसको अलाउ करते हैं उतना वो बढ़ता जाता है, उतना आप हैवियर होते जाते हैं, उतना आप बल्की होते जाते हैं, उतना आप स्पिरिचुअली मस्कुलर होते जाते हैं। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था और उस भाई ने मुझे बोला, भाई मैं तुम्हारे पीछे 3 स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ। और मैं उस चीज़ से बड़ा आनंदित हुआ। मैं बोला थैंक यू सो मच। और उसने बोला मैं तुम्हारी स्पिरिट को देख रहा हूँ तो बहुत ऊंची है। मैंने बोला मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया। ये घमंड नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैंने आपको पहले दिन या दूसरे दिन इस चीज़ को बताया था, सच्ची नम्रता क्या है। मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, घोड़ा हूँ, ये सच्ची नम्रता नहीं है। सच्ची नम्रता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। सच्चाई ही नम्रता है। सोचिए, मूसा ने अपने हाथों से खुद लिखा, परमेश्वर ने मूसा को पृथ्वी का सबसे नम्र इंसान जाना। मूसा ने ही लिखा है निर्गमन में। अगर मैं लिख दूं एरिल ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल अपोस्टल, अरे कैसा घमंडी इंसान है भाई। सच्ची बात को कहना घमंड नहीं है, नम्रता है। और वचन और सच्ची बात क्या है? उसका वचन, ये सत्य है, यही सत्य है। उसके वचन के अनुसार ही आपका सब कुछ आधारित है। तो उसने मेरे को बोला आपकी स्पिरिट को मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी। मैंने बोला मैं ये बात जानता हूँ। क्या आप इस बात को जानते हैं? आज ये सवाल मैं आप लोग से करता हूँ। आप अपनी स्पिरिट को कितना मस्कुलर बना रहे हैं, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा, जब जिम में जाते हैं लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, मास गेनर लेते हैं, है ना, जो भी उनको ज़रूरत है, वैसे ही आत्मा को वचन की आवश्यकता है, प्रार्थना, अन्य भाषा की आवश्यकता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने स्वयं की उन्नति करता है। वो किसी मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बात करता है। यहूदा में लिखा है वो अपने महापवित्र विश्वास को अन्य भाषा में बोल करके बढ़ाता है। ये है एक्सरसाइज करना, मस्कुलर बनना। मैं चाहता हूं कि आप सब मस्कुलर बने अपने स्पिरिट में। बी अ जायंट इन द स्पिरिट। आपका जब कोई स्पिरिट को देखे तो वो 2 कदम पीछे हो जाए। आजकल बहुत ही ईजिली हमको ये सब मिल जाता है, वचन मिल जाता है। सोचिए, सुलेमान राजा जो सबसे अलग, उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, जिसने 1000, हमको सिर्फ 31 ही वो दिए गए नीति वचन, एक्चुअल में उसने 1000 लिखे हैं नीति वचन को, जिसमें से हमको 31 दिए गए हैं। वो उतना बुद्धिमान होने के बाद भी
वो कहता है क्या परमेश्वर पृथ्वी पर समान है। और इस बुद्धिमान सुलेमान से बढ़कर परमेश्वर ने ये राज अपने संतों में प्रकट कर दिया। कुलुसियो 1:26, जो राज एक क्या बोलते हैं, एक रहस्य जिसको पुरानी पीढ़ियों से, पुराने लोगों से, सुलेमान जैसे वाइजेस्ट मैन से, है ना, दाऊद जो परमेश्वर के स्वयं एक उसके खुद के हृदय वाला था, उससे छुपाया, सबसे छुपाया। लेकिन एरिल पर जब आया, बोला नहीं यार, इसको तो बताना पड़ेगा, रितेश को तो बताना पड़ेगा, दिलीप को तो बताना पड़ेगा, इनसे नहीं छुपा सकता। और वो राज क्या है? वो राज है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, मतलब मुझ पर, एरिल पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हालेलुया। ओ ये राज सब लोगों से छुपाया गया, सुलेमान से छुपाया गया, गिदोन से छुपाया गया, जोशुआ से छुपाया गया, मूसा से छुपाया। मूसा जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, उससे छुपाया। अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र कहलाता है, उससे छुपाया। और दाऊद जो उसके हृदय के अनुसार है, उससे छुपाया। यशाया, यर्मिया जैसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता, जिनको आमोस में लिखा है कि भविष्यवक्ता को बताए बिना वो कुछ नहीं करता, फिर भी ये राज छुपाया। क्यों? ताकि मुझे बताए कि मसीह तुझ में है जो महिमा की आशा है। हालेलुया। वो अपने पड़ोसी को, ये मसीह आप में है जो महिमा की आशा है, मसीह मुझ में है जो महिमा की आशा है। ये मसीह मेरे अंदर रहता है, सांस लेता है, काम करता है। जब मैं चलता हूँ, मैं तो चल रहा हूँ लेकिन मसीह जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन मसीह के शब्द हैं, मैं तो देख रहा हूँ लेकिन दृष्टि मसीह की है। हालेलुया। ये सुलेमान को नहीं पता था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन अब हमको पता चल गया। हालेलुया। उसका वचन कहता है 2:20, गलतियों 2:20, वहां पर लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मैं जो जीवन को जीता हूं, मैं उसके पुत्र पर विश्वास करके जीता हूं, जिसने मुझको प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राण दे दिया, अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया और फिर स्वयं आपके अंदर आ गया। हालेलुया। उसने अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि अब समय आ गया है कि हम अपने आप को उसको दे दें। दिस इज एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग लाइफ है। ही गिव्स, यू गिव। उसने अपने आप को दे दिया, आप भी अपने आप को दे दें। परमेश्वर, तूने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस डिसीजन। ये निर्णय से बेहतर निर्णय आपने जीवन में कभी नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने ये निर्णय से बेहतर निर्णय कभी कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने अच्छा निर्णय नहीं लिया जब मैं दिन के 70 सिगरेट पीता था। मैंने अच्छा निर्णय नहीं लिया जब मैं दारू पे दारू पीता था। ये अच्छे निर्णय नहीं थे। बेस्ट निर्णय यह था कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, यीशु को दे दिया। बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। यू लूज नथिंग। ये एक ऐसा निर्णय है जहां आप कुछ भी नहीं खोते, आप बहुत कुछ पाते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करके अगर बोलूं, ये एक ऐसा निर्णय है जहां आप बहुत कुछ खोएंगे लेकिन उससे बढ़कर पाएंगे। आप अपने डिज़ायर्स को खोएंगे, आप जो चाहते हैं उसको खोएंगे, आप जिससे प्यार करते हैं उसको खोएंगे। ओह, आप बहुत कुछ खोएंगे लेकिन आप सब कुछ पाएंगे। अगर आप कैथरीन कुलमैन अगर जीवित रहती, या बेनी हिन जो अभी जीवित हैं, या परमेश्वर के महान लोग जो जीवित हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे कि आप इस स्तर पर पहुंचने के लिए आपने क्या खोया, वो एक शब्द में आपको जवाब देंगे और बोलेंगे सब कुछ।
एवरीथिंग, सब कुछ खोया। हम भागते हैं, प्रभु नौकरी दे दे, प्रभु गाड़ी दे दे, प्रभु छोरी दे दे, प्रभु छोरा दे दे। यहाँ भागते भागते एक दिन प्रभु बोलते बेटा अब कब्र की ओर आ जा, अब मैं तुझे आराम दे देता हूं। मत भागिए सबके पीछे, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। हर एक चीज, मेरे को मैसेज आते हैं, ब्रदर प्रार्थना करिए ये रिश्ता मेरे लिए आया है क्या, ये परमेश्वर की तरफ से है। तो मैंने बोला देखिए बहन या भाई जो भी है, आप खुद प्रार्थना कीजिए, मैं इन सब चीज़ों से अलग रहता हूँ। कई लोग ब्रदर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्लीज़ बताइए लड़का होगा कि लड़की। मैंने बोला कि तुझे पहले जान के करना क्या है, जब होएगा तो वो होएगा। आशीष तो आशीष है, चाहे फीमेल हो या मेल। ये सब फालतू की चीज़ों में डूब गए हैं। ब्रदर प्रार्थना करिए नौकरी मिल जाए, कभी प्रार्थना करवाए कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाए? कोई नहीं कराता। मेरे से बहुत कम लोग ऐसे आए कि ब्रदर प्रार्थना करके मेरा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा हो जाए, नहीं कराते। लोगों को चाहिए ये। कई लोग मेरे को बोलते हैं भाई आप तो ये सब काम करते हैं, आपको कैसा चलता है? मैं बोला मेरा इससे चलता ही नहीं है, मेरा तो ऐसे चलता ऊपर वाले से। ये मुझे नहीं बचाएगा, ये मेरे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ जिसने इसको बनाया। अगर वो मछली के मुंह से निकाल सकता है सिक्का, तो वो कहीं से भी पैसा पैदा कर सकता है। ये चीज़ें मैं आज आपको इस चीज़ से इसलिए एनकरेज करना चाहता हूँ, भरपूरी उसके राज्य में और कहीं नहीं। अगर मुझ जैसे लड़के को वो यूज़ कर सकता है और वो अपने राज्य से मुझे परिपूर्ण कर सकता है, तो वो आपके लिए बढ़कर कर सकता है। और मेरी इच्छा यही है कि जितना वो मुझे यूज़ कर रहा है और ब्लेस कर रहा है, उससे 10 गुना ज़्यादा वो आपका यूज़ करे और आपको ब्लेस करे। आप ज़्यादा चमके, आप ज़्यादा आशीषित हों, आप ज़्यादा बढ़ें, आप ज़्यादा आगे दौड़े यीशु मसीह के नाम से। मैं जो भी आपको ये तीसरे दिन में, आज तीसरे सेशन में जो भी आपको सिखा रहा हूँ, दिस इज़ द की। ये वो चाबी है जो मेरे को दौड़ाती है, ये वो चाबी है जो मेरे को दौड़ाती है। आई एम नॉट अ पर्सन हु कीप सीक्रेट। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सीक्रेट रखता है। अगर आप मेरे मसीह दोस्तों से मिलेंगे, वो मेरे सब प्रकाशन को जानते हैं और सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे को बोलना है, मैं अकेले पता करके नहीं बैठना चाहता, मैं कोई साधु संत नहीं बनना चाहता, मैं सबको बताना चाहता हूँ उसने मुझे क्या बताया, मैं सबको बताना चाहता हूँ वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। कई लोग होते हैं जो अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करते, और ये गलत है। मैं वो सीक्रेट्स की बात कर रहा हूँ जिससे आप बढ़ते हैं, आप जिससे बढ़ोतरी करते हैं ना, वो सीक्रेट्स को आप जरूर बताइए। किसी भी एक को पकड़ लीजिए और उसको बताइए, और वो बोर हो जाए तो भी बताइए। आप बताते रहिए। अगर वो आपके साथ रहना चाहेगा तो साथ रहेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो बोल देना टाटा बाय बाय, मैं तो यही बात करूंगा, तेरे को सुनना है सुन, नहीं तो जा। कई लोग मुझसे बात करने के लिए पहले ही बोल देते हैं, सुनना भाई मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन बस था, क्योंकि उसको पता है मैं पूरा देने वाला हूँ उसको अभी। और कई लोग जैसे ही मैं बोलता हूँ मुझे तेरे से बात करनी, वो अपना फ़ोन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है ये कुछ रिवील करने वाला है, मैंने जो गलत काम किया है सीक्रेट में। आप ये चीज़ कॉफ़ी शॉप में भी हो सकती है आपके द्वारा। हालेलुया। जहाँ पर भी आप जाएं, आप कहीं भी चिल करने नहीं जाते हैं, याद रखिए। आप हमेशा उपस्थिति को लेकर के चलते हैं। जहाँ पर भी आप जाते, प्रभु तू साथ है, तू अंदर है, तू चल रहा है। मैं जानता हूँ वो तूने सुलेमान को नहीं बताया, लेकिन तू मुझे बताया कि मैं तेरे अंदर जीवित हूँ। प्रभु तू मेरे अंदर जीवित है, इसलिए नहीं
कि हम दोनों मिलकर चिल करें, लेकिन इसलिए कि तू मेरे द्वारा काम करे, तू मेरे हाथों का इस्तेमाल करे, तू मेरे मुंह का इस्तेमाल करे, तू मेरी आंखों का इस्तेमाल करे। हालेलुया। और ये रहस्य अगर 26 से पढ़े, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। सोचिए परमेश्वर कितना ज़्यादा, मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप उसको कुछ बताना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मैं कब बताऊं। आप 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे, शायद मुश्किल से हफ्ता रुकेंगे और आप बता देंगे कि यार मेरे अंदर ना रखा नहीं गया, मैं बता दिया, सॉरी। लेकिन सोचिए परमेश्वर जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो गुप्त रखा पीढ़ियों से, समयों से, सालों साल से गुप्त रखा। सोचिए उसके अंदर कितना जल रहा होगा कि अब मैं अपने पुत्र को बताऊं। नहीं, अब नहीं, वो अभी भी मेरा पुत्र अभी तक क्रूसित नहीं हुआ, यीशु क्रूसित नहीं हुआ, मैं अभी नहीं बता सकता। ओ यीशु अभी क्रूसित नहीं हुआ, मैं अभी नहीं बता सकता। ऐसे करते करते वो प्रतिदिन अपने हृदय में जलन रखते हुए हाथ के बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जिस दिन उसने पौलुस को यह रहस्य रिवील किया होगा, उस दिन बोला होगा बता दिया, ये वो रहस्य है, इसकी ये वैल्यू है। परमेश्वर ने अपने हृदय में जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक रखा, आपके सामने हाजिर कर दिया। सुन, मैं तेरे अंदर हूँ जो महिमा की आशा है। हालेलुया। आपके अंदर कुछ नहीं रह सकता अगर मसीह आपके अंदर रहता है। अगर आप जानते हैं ना कि अब मसीह आपके अंदर है और इस बात पर आप बिल्कुल निश्चिंत है, कुछ भी अनवांटेड नहीं रह सकता। नथिंग अनवांटेड, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मसीह के साथ। जैसे अपन इंडियन है ना, तो अपन हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। इंडियंस की दिक्कत ही चाहिए ये। इंडियन का प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम, वी एडजस्ट इन एवरी लिटिल थिंग। गाड़ी संख्या XYZ अब 2 घंटा लेट होगी, वी आर लाइक, हम कैसे, कोई बात नहीं, चलता है। ये लेवल है हमारा। अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे, 1 मिनट लेट में वो सीधा ऑफिस पहुंच जाते हैं, ट्रेन लेट क्यों हुई। हमारे यहाँ करंट चले जाता है, ठीक है 1 घंटे में आ जाएगी, एडजस्ट। ये हमारा नेचर बन गया, इनबिल्ट है कि नहीं। कोई है ऐसा जो लाइट चलेगी उसको लगा अरे बाप रे लाइट कैसे चलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हम इंडिया में रहते हैं और ये नेचर की वजह से अब मसीह जो हमारे अंदर जीवित है उसको भी हम लाइट लें, हाँ ठीक है मसीह जीवित है, हम तो दुनिया में रहते हैं इसलिए थोड़ा बहुत पाप तो हो गया ना। नहीं, डोंट लिव लाइक दैट। मेरे अंदर मसीह जीवित है, मैं किसी चीज़ से एडजस्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ से नहीं। कुछ समय के लिए आज रितेश ने मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करने से पहले ही मैंने उस चीज़ को बता दिया कि मैं सोशल मीडिया में कुछ समय तक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आई डोंट वांट अनवांटेड थिंग्स। मुझे नहीं चाहिए अनवांटेड चीज़ें मसीह से बढ़कर। गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, अपने आप को ब्रेक दीजिए और परमेश्वर के साथ समय बिताइए। जो चीज़ आप दिन में सबसे ज़्यादा करते हैं और परमेश्वर के लिए नहीं है, उसको छोड़ दे परमेश्वर के लिए एटलीस्ट 1 वीक के लिए। उसके बाद देखिए आपको परमेश्वर कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ लाइक अ सेक्रीफाइस। कई लोग मुझे सोशल साइट्स में कांटेक्ट करते हैं, कई लोग मुझे मैसेंजर करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन मैंने बोला प्रभु मेरी मिनिस्ट्री आपसे बढ़कर नहीं है। हमेशा याद रखिए मिनिस्ट्री परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकती। परमेश्वर पहला है, पहला रहेगा, मिनिस्ट्री परमेश्वर के बाद है। हमें तो अगर मैं इसका जूस आपको बोलूं आज के सेशन का, इट इज़ बी फिल्ड विद द वर्ड। वचन से भर जाएं, और वचन से भरने के बाद जो उपस्थिति हमने महसूस की थी सेशन के पहले कुछ मिनट में, वही उपस्थिति आप जिंदगी के हर एक मिनट में महसूस कर सकते हैं, चाहे आप लेटे हों चाहे आप बैठे हों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु तेरी उपस्थिति सब पर एक और बार
तेरी उपस्थिति। एक और बार राजा, एक और बार यीशु, भर दे इनके घरों को, लोगों को, इनके दिमाग समझ में। कई लोग बॉडी पेन में थे लेकिन अब फ्री हो चुके, उनका बॉडी पेन जा चुका है, आप चेक कर सकते हैं। आपके दर्द जा चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप फ्री हो चुके हैं, नो पेन, आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है। थैंक यू पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सबके, मैं आशीषित करता हूँ सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। अब मैं रितेश को समय देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू भैया, एक बार फिर से हमें आशीषित करने के लिए वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर से सच में आज आपने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, और आप सच में मेरे जो दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, आप हर बार आके उन्हें सॉल्व करते जा रहे हैं। जो जो मेरे दिमाग में हफ्ते भर में रहता है, सच में आप सॉल्व करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया।